नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PYV पे। दोस्तों आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया गया वह 21 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? 21 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, चलिए ये मनाया क्यों जाता है? तो ये जो इंटरनेशनल जो रिलेशन को शांति को स्थापित करने के लिए इंटरनेशनल तौर पे शांति को स्थापित करने के लिए रिलेशन हर साल 21 सितंबर को शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी महिला बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो आईसीसी महिला बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान पर जो रहा है वह मिताली राज है। तो ये महिला क्रिकेट की टीम की थी, ये मिताली राज, जिन्हें कि आईसीसी 2000 के करीब ये क्या किए हैं, रन बनाई हैं, ये शीर्ष पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता किया गया है? तो ये किया गया समझौता भारत और इटली के बीच। तो इटली की हम बात करते हैं। इटली मैप में ये रहा इटली आपकी। तो इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी आपकी है रोम। इटली करेंसी क्या है? यूरो। तो इतनी बातें हमें कम से कम राजधानी और करेंसी तो याद ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने भारत को 280 मैट्रिक टन हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा की है? तो हिल्सा मछली जो 280 टन निर्यात करने की घोषणा की है दोस्तों, वह किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। तो बांग्लादेश, तो ये रहा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की बात करते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। करेंसी क्या है? टाका, ये करेंसी है। बांग्लादेश से ही 23.5 डिग्री कर्क रेखा होकर गुजरती है। अच्छा ये बताइए कि भारत के कौन कौन राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो भारत के कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो पहला आता है गुजरात आपका, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है एमपी, फिर आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर के हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा होकर गुजरती है, इन राज्यों से होकर। ठीक है, बांग्लादेश की हमने बता दिया पूरा राजधानी, अभी करेंसी बता दिया। बांग्लादेश भारत कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो ये साझा करता है आपका वेस्ट बंगाल से, असम से, मेघालय से और त्रिपुरा से करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एम्ब्रेन का, ये है एम्ब्रेन, एक क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जैसे कि ईयरफोन बनता है आपका, ये स्पीकर वगैरह आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दिशा पटानी को। दिशा पटानी जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब ये है दिशा पटानी, इनको एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IMF, ये क्या? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को दिए जाने वाले फंड को रोक दिया है? तो ये रोक दिया अफ़गानिस्तान को दिए जाने फंड को। अफ़गानिस्तान में अभी क्या है? तालिबानी सरकार है। ठीक है, तालिबानी सरकार है, इसलिए वहाँ पे क्या किया? इस फंड को रोक दिया है। तो अब बात आई IMF की। तो IMF का फुल नेम क्या होता है? बता दिया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो IMF की स्थापना दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसमें कितने सदस्य हैं? 190 सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। इतनी चीज़ें आपको IMF के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान मैप में ये रहा, ये भारत से भी सीमा साझा करता है, थोड़ा सा भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो घोषणा की गई है कि अगला जो वायुसेना अध्यक्ष अभी बने नहीं है, सितंबर के लास्ट में जो हमारे वायुसेना के अध्यक्ष हैं उनका क्या होगा? रिटायरमेंट है। इसके बाद इनको बनाया जाएगा। तो इसका अभी से इनकी क्या हुई? घोषणा हो चुकी है। ठीक है, अरे जा भाई, तो इसकी घोषणा, तो इसकी कौन है? तो VR चौधरी। कौन है? VR चौधरी को इसका वायुसेना का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, अगला अध्यक्ष जो होंगे तो ये हैं आपके VR चौधरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। OECD का फुल नेम होता है, और इसका फुल नेम होता है, इसने 2022 में भारत के विकास दर को अनुमान लगाया। वो कितने % का अनुमान लगाया है? तो 9.7% रहने का अनुमान लगाया भारत का विकास दर।
कब? 2022 के लिए भारत का विकास दर इतने के अनुमान लगाइए। अब OECD, तो हमने बताया कि इसका फुल नेम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल नेम होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में देखने को। कहाँ पे? पेरिस में देखने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना? तो संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य जो बना है वो कौन बना है? ईरान बना है। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन की बात कर लेते हैं। तो इसका स्थापना 2001 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। कहाँ पे? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ईरान की बात करते हैं तो ये हुआ ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ईरान के करेंसी क्या है? ईरानी रुपया है। और ईरान के यहाँ की ईरान की करेंसी जो है ईरानी रियाल है। और प्रेसिडेंट क्यों है? हसन रूहानी है। ठीक है, तो ये हुआ मैप में ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अल्जाइमर दिवस जो अभी मनाया गया वो 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB ने किस देश को $60 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ADB ने अभी $60 मिलियन ऋण देने की मंजूरी किसको दी है? नेपाल को दी है। तो ADB की बात करते हैं। ADB का फुल नेम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना जो होती है 1966 में इसकी स्थापना होती है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिलीपींस में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें कितने मेंबर हैं? तो 68 क्या हैं? मेंबर हैं। ठीक, तो ये था